अब इस गाड़ी की शक्ल ही ऐसी है, डिजाइन ही ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पिचक गई वाकई। स्विफ्ट की ARAI माइलेज जो है 25 किलोमीटर पर लीटर की है, इतनी तो CNG में आती है भाई। अच्छा, टाटा पंच फिर किनको लेनी चाहिए अगर मैं स्विफ्ट से कंपेयर करूं? कि आपके माइंड में है कि कोई बात नहीं यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज बात करने वाले हैं न्यू टाटा पंच वर्सेस Hyundai एक्स्टर एंड मारुति स्विफ्ट कि इन तीनों में से आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। ये वीडियो एक्चुअली मैं शूट कर चुका था, पर मैं इसको ना अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आज टाइम है तो इसको अपलोड कर देते हैं। ये तीनों की दोनों काफी जबरदस्त गाड़ियां हैं, काफी अच्छी गाड़ियां हैं, इनकी सेल्स काफी अच्छी है। एक्सेल की थोड़ी सी कम है, पर अगर मैं स्विफ्ट और पंच की बात करूं तो ये बहुत दबाकर बिकती है। स्विफ्ट और पंच खासकर अगर आप देखोगे तो टॉप 10 में रहती हैं, ज्यादातर ये टॉप 5 के आसपास के रेशो में आती हैं। और कंपैरेटिवली अगर हम बात करें एक्स्टर की, तो वो भी 5 के रेशो में आती है, पर वो 25 के रेशो में आती है। ज्यादातर ये 20 से 25 की रेंज में रहती है बेस्ट सेलिंग कार्स में। पर दोस्तों, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर टॉप 25 में भी बने रहना मुझे लगता है काफी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां तो भाई टॉप 25 की लिस्ट में भी नहीं आ पाती। तो आज की वीडियो में रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ के ऊपर बात करूंगा मैं आपसे, क्योंकि अपनी वीडियोस में मैं आपसे रियलिटी शेयर करता हूं। तो चलो समझते हैं कि किसके लिए पंच बेटर है, किसके लिए स्विफ्ट बेटर है और किसके लिए Hyundai एक्स्टर बेटर है। टाटा पंच के बारे में बीते कुछ दिनों में हमने काफी सारे बातें करी हैं और आप लोग भी काफी वीडियोस देख रहे होंगे। तो पंच की खासियतें, फीचर्स, रियलिटी आप सब लोगों को पता ही है। स्टार्ट करते हैं एक बार मारुति स्विफ्ट से कि क्यों मारुति स्विफ्ट आपको लेनी चाहिए और किसको लेनी चाहिए। देखो, मारुति स्विफ्ट में ना पहले 1.2 लीटर का आता था 4 सिलेंडर इंजन, जो अब मारुति ने बंद किया, और उसमें आता है 1.2 लीटर जी सीरीज का इंजन 3 सिलेंडर। अब एक सिलेंडर कम तो हुआ, पर इससे एडवांटेज क्या हुआ कंज्यूमर को कि इसकी माइलेज बहुत ज्यादा बढ़ गई। सिटी में ही ये गाड़ी भाई 15, 16, 17 भी। अब क्योंकि हमारी वीडियोस रियल होती हैं तो सेफ्टी को लेकर भी हम बात करते हैं और रियलिटी पे चलते हैं। स्विफ्ट उतनी सेफ नहीं है ऑब्वियसली जितनी टाटा पंच है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है, आप लोगों को जितना डिस्कशन से ही समझ में आ रहा है फिलहाल, कि शहर के हिसाब से स्विफ्ट बहुत बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि देखो, शहर में मोस्ट ऑफ द केस में आप 50-60 पे चलाओगे, 50-60 पे चलाओगे तो इतने मेजर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी कम है, तो आपको उतनी सुपीरियर सेफ्टी की शायद उतनी ज्यादा नीड नहीं है। तो अगर आपका माइंडसेट ये है, सुन लो ध्यान से, माइंडसेट के ऊपर बात कर रहा हूं, कि अगर मेरी गाड़ी की सेफ्टी थोड़ी सी कम हो जाती है और मुझे माइलेज बहुत ज्यादा मिल जाती है, तो आई रेकमेंड कि आप लोग स्विफ्ट की तरफ जाना। स्विफ्ट की ARAI माइलेज जो है 25 किलोमीटर पर लीटर की है, इतनी तो CNG में आती है भाई। तो यानी कि अगर आप शहर में चलाते हो स्विफ्ट, तो निकालने वाले 15 प्लस माइलेज शहर में निकाल लेते हैं सिटी में। कंपैरेटिवली हाईवेज पे 22 प्लस ही चली जाती है, उसके आसपास स्विफ्ट माइलेज दे देती है पेट्रोल में। अदर देन दैट, इसका एक और एडवांटेज क्या है, मारुति की गाड़ी है, रीसेल बहुत अच्छी है, इसके पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेबर कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड टाटा पंच से कंपेयर करता हूं, तो सेफ्टी के मामले में टाटा के आगे कहीं स्टैंड नहीं करती है। और टाटा पंच की जो बंपर टू बंपर सिटी माइलेज है ना, वो कई बार बहुत कम हो जाती है। 9-10 के आसपास भी लोगों ने रिपोर्ट करा है कि भाई बंपर टू बंपर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कार हैवी है, कार सेफ है, उसका रीजन है माइलेज कम होने का। तो इन रीजंस की वजह से अगर आपका शहर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जैसे अगर मैं अपने केस में बात करूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, हमारे यहाँ पर जैसे अगर आप गुड़गांव की तरफ निकल जाओ तो इतना कभी कभी जाम हो जाता है, या CP में कई बार जाम लग जाते हैं ऐसे, देन यू विल रियलाइज कि भाई ये क्या हो गया। उस केस में स्विफ्ट जैसी गाड़ी लोग प्रेफर करते हैं, वहां पे माइलेज बहुत अच्छी है। अच्छा, टाटा पंच फिर किनको लेनी चाहिए अगर मैं स्विफ्ट से कंपेयर करूं? कि आपके माइंड में है कि कोई बात नहीं यार, थोड़ी मेरी माइलेज गिरती हो, दैट्स ओके, मुझे रीसेल से भी मतलब नहीं है, मैंने पहली गाड़ी ली है और मैं एक प्रोग्रेसिव लाइफ पाथ पे हूं जहां पर मेरी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, एंड 5-6 साल बाद अगर मुझे गाड़ी बेचकर चेंज भी करनी पड़े तो मैं दूसरी गाड़ी लेना चाहूंगा, पर मैं सेफ रहना चाहता हूं। उस केस में आप लोग टाटा पंच की तरफ जा सकते हो। सिटी की माइलेज स्लाइटली कम रहती है, पर अगर आप हाईवेज पे भी जा रहे हो फ्रीक्वेंटली, तो एक प्लस पॉइंट है भाई, सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो यानी कि अगर आपका 50% सिटी, 50% हाईवेज रहते हैं, माइलेज का कोई इशू नहीं है, पंच की तरफ आप जाओ आंख बंद करके। न्यू टाटा पंच बहुत अमेजिंग है, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर आ चुके हैं, तो न्यू ड्राइवर के लिए सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बहुत जबरदस्त हो जाती है। अब थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं Hyundai एक्स्टर की। देखो, Hyundai एक्स्टर ओरिजिनली तो वही कॉन्सेप्ट है जो टाटा मोटर्स ने पंच को लेके लागू किया था, कि मिनी SUV है। पर जिस तरीके से एक्स्टर का रियर प्रोफाइल डिजाइन बन गया Hyundai से, तो ये वो काम कर नहीं पाई। हालांकि एक्स्टर का फेसलिफ्ट भी अब आएगा, एंड मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बार Hyundai गलती नहीं करेंगे, क्योंकि Hyundai को ये बात पता है कि दो चीज की वजह से एक्स्टर की सेल काफी पिटी। एक तो लोगों को ऐसा वहम हमेशा रहता है कि जब 3 लोग बैठते हैं तो एक्स्टर के सस्पेंशन पिचकते हैं पीछे से। अब इस गाड़ी की शक्ल ही ऐसी है, डिजाइन ही ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पिचक गई वाकई। दूसरा, इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो उतनी जमती नहीं है, फ्रंट से साइड से मैच नहीं होती, तो लोग थोड़ा सा दूर भागते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात फैक्ट बता दूं कि इंजन अगर मैं देखूं तो बेटर इंजन 4 सिलेंडर इंजन Hyundai का कापा इंजन जो है
वो आपको एक्स्टर में मिलता है। ये बहुत जबरदस्त इंजन है, इस गाड़ी के साइज के हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। इंटरनेट पे कई लोग इस इंजन की बुराई भी करते हैं, सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो उसको रेजोनेट करते हैं Hyundai Venue से रिलेटेड, क्योंकि कॉमन सेंस है यार, अगर आप एक बड़ी गाड़ी के अंदर छोटा इंजन लगा दोगे, Venue जैसी गाड़ी 1.2 में आप नेचुरल एस्पिरेटेड चलाओगे, तो वो वहां पर बेकार ही लगेगा, अंडर परफॉर्मिंग लगेगा। और ये सच है, क्योंकि ये ऐसा होता है। पर अगर मैं एक्स्टर या फिर i10 जैसी गाड़ी की बात करूं, उस केस में इंजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, माइलेज भी इसके ठीक ठाक है, डिसेंट है। 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से एक्स्टर की रीसेल भी बढ़ती है और लॉन्गर लाइफ के लिए भी ये बेटर परफॉर्मेंस दे देती है। टफ कंपटीशन कहां पर आता है, पंच में भी सीएनजी आपको ड्यूल सिलेंडर मिलती है और एक्स्टर में भी ड्यूल सिलेंडर सीएनजी आपको मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाली जजमेंट ये बचती है कि जिनको ऐसा लगता है कि टाटा की कार्स में कल को रस्टिंग आ सकती है, जो कि 50-50 सिनारियो है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, या फिर आपको लगता है कि सर्विस को लेके मुझे बिल्कुल हेडेक नहीं चाहिए, कि मैं भाई एक बिजी आदमी हूं, मैं सर्विस सेंटर को धक्के नहीं खाना चाहता, आपको टाटा महिंद्रा, मैं तो कहता हूं मारुति भी पसंद नहीं है, यू वांट समथिंग डिफरेंट, तभी तो यार होंडा, टोयोटा, Hyundai, किया ये सब आए हैं। कस्टमर सर्विस को लेकर आपको एक बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, रस्टिंग वस्टिंग का कोई सरदर्द नहीं चाहिए, ऑन दैट केस यू शुड गो विद Hyundai एक्स्टर। टाटा पंच और एक्स्टर की अगर मैं माइलेज की बात करूं, आई बिलीव काफी हद तक आइडेंटिकल है, पर बम्पर टू बम्पर स्लाइटली बेटर आपको एक्स्टर दे देगी टाटा पंच से। अगेन उसका रीजन क्या है कि टाटा पंच की सेफ्टी के आगे एक्स्टर उतना स्टैंड आउट नहीं करती है। एक्स्टर का तो आई बिलीव क्रैश टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो एक्स्टर को कहीं ना कहीं मैं 3.5 के आसपास मान सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं मान पाऊंगा। जब टेस्ट होगा तब की तब देखेंगे, मैं तो बोलूंगा भाई 3 ही बोल दो, क्योंकि जिस तरीके से आजकल क्रैश टेस्ट हो रहे हैं, मारुति की फ्रॉन्क्स, बलिनो, जब ऐसी गाड़ियां 2 स्टार 3 स्टार ला रही हैं, तो एक्स्टर को 4 तो बोल नहीं सकते, अनटिल एंड अनलेस ये गाड़ियां जाएं अपना क्रैश टेस्ट कराएं। तो सेफ्टी का किंग तो टाटा पंच ही रहेगा। बाकी अदर फैक्टर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं, आई होप ये काफी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रही होगी। और लास्ट में अगर मैं मेंटेनेंस की बात करता हूं, तो मेंटेनेंस तीनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम सेगमेंट में ही आती है। स्विफ्ट इनमें हैचबैक है, तो थोड़ी सी और मान सकते हो आप 7-8% कम मेंटेनेंस आपको पड़ेगी, क्योंकि जो मिनी एसयूवी है उसका थोड़ा सा स्लाइटली मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, लेबर कॉस्ट वगैरह। अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के रह गए हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हो और हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वरना तो खींचना इतना पसंद नहीं है मुझको। तो फिर आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं दोबारा फिर किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।